आनंद, तुम पागल हो गए हो क्या जो मुझसे ऐसा करने के लिए बोल रहे हो? प्रीति, बेकार की बातों में टाइम बर्बाद मत करो। दवाई खा लो, वरना सारी जिंदगी पछताती रहोगी। इसीलिए सोच लो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। आनंद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी झूठी शान के खातिर ये कदम भी उठा लोगे। आनंद, हम तो प्रेमी हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब तो बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है। फिर भी तुम ये अपराध करने के लिए क्यों कह रहे हो मुझसे? तुम क्यों चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? देखो, तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या अपराध है क्या नहीं, क्योंकि मैं तुमसे ऐसी हालत में शादी करके अपनी और अपने खानदान की नाक नहीं कटवाना चाहता। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें ये गंदगी तो साफ करानी ही होगी, तभी हमारी शादी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है ना, तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। मैं अपने बच्चे को नहीं गिराऊंगी। मुझे अपने बच्चे को दुनिया दिखानी है और मैं दिखाकर ही रहूंगी, चाहे तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। समझे मिस्टर आनंद? प्रीति, तुम्हारी ये जिद ना तुम्हें सारी जिंदगी पछतावा कराएगी। जब लोग तुम्हें ताने दिया करेंगे ना, तब वो ताने तुम्हें तीर के समान लगा करेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बात ना मानकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इसीलिए मेरी बात मानो, अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसके लिए मुझे उसका खून करना पड़े जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं है। अरे आखिर इस बेचारे का इसमें क्या कसूर है जो तुम इसे जिंदगी मिलने से पहले ही इसकी जिंदगी छीन रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? मुझे क्या मिलेगा और तुम्हें क्या मिलेगा, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। अगर तुम चाहो तो वक्त बदल भी सकती हो इस कलंक को मिटाकर। बताओ, इस कलंक को मिटाओगी या फिर इसे अपने माथे पर ही लगाओगी? बस आनंद, बस बहुत हुआ। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो औरत को अपने पैर की जूती समझते हैं। आज तुमने मेरे बच्चे को कलंक बता दिया। क्या भूल गए उन बातों को जो हमने एक साथ किए थे? तुमने एक पल में सारे वादे तोड़ दिए। एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि क्या होगा मेरा और मेरे बच्चे का। देखो, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज मेरे खानदान की इज्जत है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मैं तुम्हें एक दिन का वक्त और देता हूँ। तुम खूब सोच समझकर फैसला करने ला कि मेरे साथ रहना है या नहीं। आनंद, आनंद कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अपने बच्चे को नहीं गिराना चाहती। मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है। देखो, ऐसा मत करो। आनंद, आनंद मेरी बात तो सुनो। आनंद कहाँ जा रहे हो? हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? यहाँ के लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे और ना मैं रहना चाहती हूँ यहाँ पर। ऐसा करती हूँ, यहाँ से बहुत दूर चली जाती हूँ। मैं आज यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। आनंद, कैसे उदास बैठा है? क्या हो गया तुझे? जब से आए हैं तब से तू परेशान सा लग रहा है। कुछ बात है क्या? यार मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए तू मुझसे कुछ भी मत पूछ, मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकता। अरे यार, ये तू कैसी बात कर रहा है? तू मुझे नहीं बताएगा तो फिर किसे बताएगा? देख, तेरे साथ जो भी हुआ है वो तू मुझे साफ साफ बता। क्या पता मैं तेरी कुछ मदद कर दूं। देख यार, बताने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा जरूर, क्योंकि तू मेरा दोस्त है। अगर तू जानना ही चाहता है ना कि मैं क्यों परेशान हूँ, तो सुन। आनंद, ये तूने क्या कर दिया? ये तूने अच्छा नहीं किया। और हाँ, अगले महीने तो तुम दोनों की शादी थी और तू उसे उसकी हालत में छोड़ के आ गया। हाँ, अगले महीने शादी थी, लेकिन
अब मैं उससे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रीति ने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी वजह से मैं उससे अब शादी नहीं कर सकता। अरे यार, तू जो कह रहा है ना, वो काम प्रीति तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की नहीं कर सकती। इसलिए मेरे भाई, मेरी बात मान, तू प्रीति के पास जाकर उससे माफी मांग ले। अरे तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या? तू अच्छे से जानता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मेरी बात न माने, और तू कह रहा है कि मैं उससे जाकर माफी मांगू। माफी तो उसे मांगनी चाहिए मेरे पास आकर, समझा? मुझे पता है आनंद, तेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, तुझसे कोई ना कोई लड़की शादी जरूर कर लेगी। लेकिन मेरी बात याद रखना, प्रीति जैसी लड़की प्यार करने वाली तुझे फिर कभी नहीं मिलेगी। ये बात मेरी याद रखना। जा रहा हूँ मैं। हाँ जा, अगर तुझे उस पर इतना ही तरस आ रहा है ना तो तू कर लेना उससे शादी। मैं ऐसी लड़की से शादी करके अपनी इज्जत पर कलंक नहीं लगाऊंगा, समझा? अरे प्रीति, तूने तो कमाल ही कर दिया। तू तो बहुत बड़ी छुपा रुस्तम निकली। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब ये है कि तू हमारे सामने तो सती सावित्री का नाटक करती रही और उस आनंद के साथ मुंह काला करती रही। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये पाप करते हुए? मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने तो बस प्यार किया है, और प्यार करना पाप नहीं होता, समझे तुम लोग? ओ अच्छा, तो यही है तेरा सच्चा प्यार। शादी से पहले उसने तुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। छोड़ना ना छोड़ना ये तो उसकी मर्जी थी, लेकिन मैं तो इसे प्यार मानती हूँ, पाप नहीं। देख, पहली बात तो तू इस पाप को प्यार का नाम मत दे, और तूने अपने साथ साथ जो पूरे गांव के मुंह पर कालिक पोती है ना, इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी, ताकि गांव की कोई भी लड़की तेरे जैसा पाप ना कर सके। अरे तुम और पूरा गांव क्या मुझे सजा देगा? मुझे तो मेरी गलती की सजा मिल चुकी है, इसलिए मैं इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जा रही हूँ। अब तुम मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। तू क्या समझती है, तेरे चले जाने से गांव की इज्जत पर जो कलंक लगा है वो मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। वो तभी मिटेगा जब सारे गांव के सामने तुझे और तेरे इस पाप की सजा मिलेगी। चल हमारे साथ। नहीं, चल। नहीं। चलती है नहीं? चल इधर, चल चल ना। एक मिनट रुक जाओ। देखो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे वापस गांव में लेकर मत जाओ, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे जाने दो। चल ठीक है, हम तुझे गाँव नहीं ले जाएंगे, लेकिन हाँ तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। बोल, चुकाएगी? कुत्ते, कमीने, गंदी नाली के कीड़े, तुझे क्या लगता है अगर मैं मजबूर हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं तेरे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस सब के बारे में कभी सोचना ही मत, वरना मुझसे बुरा कहीं नहीं होगा। तूने इसे थप्पड़ मारकर खुद का नुकसान किया है। अब हम तुझे पूरे गांव के सामने जलील करेंगे, तब जाकर तुझे पता चलेगा हमारी बात न मानने का अंजाम क्या होता है। चल हमारे साथ, चल। ए, छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोगों में? जरा भी शर्म लिहाज नहीं है जो एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हो? कुछ तो शर्म करो। प्रधान जी, बिना कुछ जाने आप ऐसे हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। अगर आपको आरोप ही लगाना है तो इस लड़की पर लगाओ, जिसने हमारे पूरे गांव की इज्जत को ताड़ ताड़ किया है। क्यों? ऐसा इस लड़की ने क्या कर दिया जिससे हमारे गांव की इज्जत ताड़ ताड़ हो गई? बोलो, बताओ तो सही कुछ। ये बात आप इसी से पूछिए, हमसे मत पूछो। प्रीति, क्या बात है, तुम बताओ। देखो प्रधान जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से इस गांव की इज्जत पर आँच आए। अरे मैं तो खुद इस गांव की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। मैं तो इस गांव को छोड़कर जा रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे जाने ही नहीं दिया। जबरदस्ती ये मुझे गांव में लेकर जा रहे हैं। क्या ये लोग सच में तुम्हें जबरदस्ती गांव ले जा रहे हैं? क्यों भाई, ऐसा तुम लोग क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ये कितने दुख झेल रही है? इसके दर्द के बारे में कुछ जानते भी हो कि इस पर क्या बीत रही है? तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा, और तुम अंदाजा लगा भी नहीं सकते कि इसका
दर्द कितना बड़ा है। प्रधान जी, बात दर्द की नहीं है, बात है हमारे गांव की इज्जत की। और आपको पता है, इसकी वजह से हमारे गांव के आसपास जो गांव हैं वो हमारे और हमारे गांव के बारे में क्या सोचेंगे। देखो, तुम लोगों को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि कौन हमारे गांव के बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, किस चीज़ में गांव की भलाई है और किस चीज़ में गांव का बुरा होगा, समझे। इसलिए मुझे मत समझाओ। और हाँ, तुम लोग सोच रहे होगे कि ये अचानक प्रधान जी कैसे आ गए। मैं अचानक से नहीं आया, मुझे पता था कि प्रीति गांव छोड़कर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि इसको धोखा मिला है, बहुत बड़ा धोखा मिला है। इसलिए तुम लोग इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैं देख रहा था कि तुम लोगों के अंदर कुछ इंसानियत बाकी है या नहीं, लेकिन तुम लोगों को देखकर ना पता चल गया तुम लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। तुम लोग इंसानियत के नाम पर कलंक हो। अरे, तुम्हें इस लड़की की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये लड़की तुम्हारे गांव की है, इसको धोखा मिला है, इसे इंसाफ दिलाने के लिए काम करना चाहिए। और तुम लोग इस बेचारी को परेशान कर रहे हो। डूब मरो जाकर चुल्लू भर पानी में। ऐसा है प्रधान जी, आप जो प्रधान बने हो ना, हमारी वजह से बने हो। हमने भी आपको वोट दिए हैं। अगर आप हमारे साथ या हमारे ऊपर आरोप लगाओगे ना, तो अगली बार हम आपको वोट नहीं देंगे और ना ही आप प्रधान बन पाओगे, समझे। तुम लोगों ने वोट दिया है तो क्या हुआ? क्या करूं मैं? तुम लोगों ने वोट दिया है तो क्या तुम लोग अपराध करोगे और मैं कुछ नहीं कहूंगा? अगर वोट की खातिर देश के साथ, अपने गांव के साथ गद्दारी करनी पड़े तो फिर क्या फायदा वोट का? अपना वोट अपने पास रखो। अगर ये बात एक देश का नागरिक प्रधानमंत्री से जाकर कहे कि हमने तुम्हें वोट दिया है और हम अपराध करते हैं तो तुम हमारी सिफारिश करो, तो क्या प्रधानमंत्री जी सिफारिश करेंगे? कभी नहीं करेंगे। सब लोग न्याय के लिए किसी पद पर बैठते हैं, वैसे ही मैं भी प्रधान बना हूं तो इंसाफ करूंगा, न्याय करूंगा लोगों के साथ। कभी भी अपने जीते जी अन्याय होने नहीं दूंगा। और रही प्रधान की बात, तो सुनो, तुम लोग वोट देने की बात कर रहे हैं ना, तुम लोगों के बाप दादाओं ने भी ये ख्वाब देखे थे कि हम इस गांव के प्रधान बने। जब तुम्हारे बाप दादा प्रधान नहीं बन सके इस गांव के, तो फिर तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम लोग क्या प्रधान बनोगे? इसलिए ये वोट वाली बात ना मेरे सामने दोबारा मत करना, समझे। तुम्हारे वोटों से नहीं जीता हूं मैं, गांव में और भी लोग रहते हैं, इसलिए याद रखना। प्रधान जी, इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मेरी ऐसी हालत में भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहती हूँ निकाल दो उन लोगों को, क्योंकि अगर ये गांव में रहे तो आज तो ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कल को पता नहीं किन किन लड़कियों को परेशान करेंगे। देखो प्रीति, इन लोगों को मैं गांव से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश जरूर करूंगा। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, समझी तुम। चलो आओ, बिल्कुल मत घबराना तुम। प्रधान जी, क्या आपको सच में पता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? आपको कैसे पता चल गया? आपको किसने बता दिया? मुझे आनंद के दोस्त ने बताया था कि आनंद ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। शादी के नाम पर उसने तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए मुझे सब पता था, तभी मैं आया। खैर, अब तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलाऊंगा। तुमसे आनंद ही शादी करेगा और अपनी मर्जी से करेगा, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। चलो। ए, कौन हो तुम? मेरी आंखें खोलो। मेरी आंखें क्यों बांध रखी तुमने? छोड़ो मुझे। कहां ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। कहां ले जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? मेरी आंखें खोलो, मेरी आंखें खोलो। तेरी आंखें खोल पहले।
अरे कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बताओ ना, बताते क्यों नहीं हो? आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? अरे तुझे कोई कुछ नहीं बताएगा, तुझे मैं बताऊंगा कि हम तुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं, हम तुझसे क्या चाहते हैं, समझा? हाँ तो बताओ ना, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और तुम लोग हो कौन? मुझे इस तरह क्यों पकड़ कर लाया गया है? बताओ ना। हम तुझसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तूने जिसके साथ अन्याय किया है उसके साथ न्याय भी तू ही करे, बस, और कुछ नहीं चाहते हम। अरे मैं न्याय कहाँ से करूं? जब मैंने किसी के साथ अन्याय किया हो तब ना। जब मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया तो फिर न्याय किस बात का? बताओ ना। मुझे लगता है तेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, तभी तो तुझे याद नहीं आ रहा है कि तूने किसके साथ अन्याय किया है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी याददाश्त अभी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। 1 मिनट में, रुक अभी। प्रीति, बाहर आओ। प्रीति, अभी तुझे पता चल जाएगा कि तूने क्या किया है। प्रीति, बताओ इसे, ये सब भूल गया है कि इसने तेरे साथ क्या किया? प्रीति तुम यहाँ? समझ गया, ये सब तुम्हारा ही करा धरा है। तुमने ही मुझे इन लोगों के साथ धोखे से पकड़वाया है। हाँ, और करना भी मत इससे ऐसी उम्मीद कभी, क्योंकि इसमें इसकी कोई सलाह नहीं है, ये सब मेरा करा धरा है, समझा? इसलिए इस बेचारी पर शक मत कर। हाँ आनंद, प्रधान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर पहले पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देती, क्योंकि मैं सपने में भी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। अच्छा, ये सब तुम्हारा करा धरा नहीं है तो फिर इन लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है जो ये लोग मुझे यहाँ पकड़ कर लेकर आए हैं? मैंने तुझसे अभी कहा ना कि प्रीति पर शक मत कर, तो क्यों कर रहा है शक? तुझे मैंने उठवाया है, और पता है क्यों उठवाया है? ताकि तेरी वजह से 2 जिंदगी बर्बाद ना हो, समझा? इसलिए मेरी बात मान और इस बेचारी से शादी कर ले, इसी में सबकी भलाई है। प्रधान जी, मैं प्रीति से शादी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रीति से शादी कर लूंगा। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, जो लड़की शादी से पहले मेरी एक बात ना माने, उसका क्या भरोसा कि वो शादी करके मेरी बात मान लेगी? देख आनंद, बात वो मानी जाती है जो मानने के लायक हो। तू प्रीति से बात मानने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि पाप करने के लिए कह रहा है। ये काम प्रीति क्या, दुनिया की कोई भी लड़की नहीं कर सकती, तो प्रीति कैसे कर सकती है? तुझे पता भी है, गर्भ नष्ट करना महापाप होता है, और महापाप के साथ साथ कानूनन अपराध भी होता है। इसके लिए तुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए प्रधान जी, मैं अपने खानदान की इज्जत के लिए जीता हूँ, किसी भी कीमत पर अपने खानदान की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा। इसीलिए तुम मुझे ये जेल की धमकी देकर ना डराइए मत, क्योंकि ऐसी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे आप? अभी तूने डर देखा ही कहाँ है, तभी तू ऐसी बातें कर रहा है। अगर डर देखा होता ना तो तू ऐसी बात ही नहीं करता। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरी ये जिद तुझे जरूर डर का एहसास कराएगी, और अभी थोड़ी देर में कराएगी, समझा? तब तुझे पता चलेगा कि डर किस बला का नाम है। देखिए प्रधान जी, आपने मुझसे बिना पूछे बिना बताए आनंद को यहाँ पर उठा लिया, लेकिन अब छोड़ दीजिए। इसे डरा क्यों रहे हैं, धमका क्यों रहे हैं? देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी डर के माहौल में हो, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, इसे छोड़ दीजिए। और वैसे भी जो ये कहता है होने दीजिए, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगी। बस प्रीति बस, ज्यादा भोली बनने की ना कोशिश मत करो। और तुम्हें क्या लगा कि तुम ये सब बातें कहोगी और मुझे यकीन हो जाएगा कि ये सब तुमने नहीं किया है? मुझे सब पता है, ये सब तुम्हारा ही करा धरा है, समझी? तू फालतू की बकवास मत कर, समझा? चुपचाप प्रीति से शादी कर ले, वरना बहुत पछताएगा। तुम चाहे कुछ भी कह लो या कुछ भी कर लो, लेकिन मैं इससे तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक ये अपना बच्चा नहीं गिरा देती, समझे आप? अरे बस बस बस, रहने दे, इसे मत मार, ये नहीं मानेगा। प्रीति, तुम जाओ, ये नहीं मानेगा। मैं जा रही हूँ, पर प्रधान जी
अब आनंद को छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ देंगे, जाओ तुम। क्यों बे कुत्ते, तूने क्या समझ रखा है? तू लड़कियों की कोई इज्जत नहीं समझता है क्या? तूने शादी के नाम पर उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद की है। तूने ऐसा करके ना सारी इंसानियत को शर्मसार किया है। तुझे जीने का कोई हक नहीं है, समझा? पीटो इसे। मुझे भेजने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंद के साथ कुछ गलत होने वाला है? मुझे चलकर देखना चाहिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए, छोड़ो। प्रधान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपसे मना किया था ना कि इन्हें मत मारना और इन्हें छोड़ देना, फिर आपने आनंद को छोड़ा क्यों नहीं? प्रीति, तुम पागल हो गई हो क्या, जो इस धोखेबाज को बचा रही हो? इसने तुम्हें धोखा दिया और तुम इसे बचा रही हो। इसे इसकी सजा मिलने दो। नहीं प्रधान जी, आपको इन्हें सजा देने का कोई अधिकार नहीं है और किसी को भी अधिकार नहीं है। इन्होंने मुझे धोखा दिया है, मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ आप इन्हें छोड़ दीजिए। देखा आनंद, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। तूने इसे धोखा दिया, इसे ठुकराया, लेकिन इसने फिर भी तुझे बचाया। यही है असली मोहब्बत। लेकिन तू इसकी मोहब्बत को कभी नहीं समझ पाया। ये तेरे लिए बहुत बड़ी बदनसीबी है। देखो प्रधान जी, आप इनसे कुछ मत कहिए। मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, वरना मैं अपनी अपनी जान दे दूंगी। उठिए। प्रीति, मैंने तुम्हें इतना सताया, रुलाया और धमकाया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। वाकई तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। मैंने अपनी झूठी शान के लिए तुमसे ये अपराध करने को कहा। मुझे माफ कर दो। इस बात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और रही बात प्यार की, तो दुख और परेशानी में साथ देने वाले को ही प्यार कहते हैं। प्रधान जी, आपने वाकई मुझे महापाप करने से बचा लिया। आप नहीं होते तो प्रीति और प्रीति के कोख में पल रहे बच्चे को कभी भी इंसाफ नहीं मिलता। आपने मेरी आंखें खोल दी इस पाप से बचाकर। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो आनंद, मैंने ये सब एहसान के लिए नहीं, इंसाफ के लिए किया। और मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं था, बस मेरा मकसद तो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना था। और अब तुम्हें वो एहसास हो चुका है। अब मुझे तुमसे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अब तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। जाओ। चलो प्रीति।